मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मेरी लिमिट्स की वीडियोस से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो हमने जो लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसी में आज हम लोग अपना जेई लेवल का क्वेश्चंस फिर से लेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए, तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। पहले क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 8 बाई एक्स की पावर 8 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना। तो देखो, आप लोग पढ़े थे फैक्टर्स, इसमें हम लोग पहले फैक्टर का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक बात खास यहाँ ध्यान देने की है कि 8 बाई एक्स की पावर 8 है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। जब यहाँ 0 पुट करोगे, cos 0 1 होता है, तो 1 में से 1 गया 0, cos 0 1 होता है और ये भी 1 होता है। तो बेसिकली ये किसकी फॉर्मेट हमारी आती है, 0 बाई 0 की फॉर्मेट आती है। तो यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट है तो यहाँ पर हमें जो है अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग अपना फैक्टर्स यूज करेंगे। देखो 4 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 और 4, तो इसलिए पेयर बना के कॉमन लेंगे, इसका पेयर और इसका पेयर। तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंस टू 0 8 x टू द पावर 8। मैं फिर से बता देता हूं, हमारा मेन टारगेट क्या होगा। मेन टारगेट होगा इस x की पावर 8 को किसी न किसी तरीके से फिनिश करना, यानी ऐसी फॉर्मेट बनाना कि ये x की पावर 8 हमारा यूज हो जाए और हमारे पास ये फॉर्मेट यानी ये फॉर्मूला बन जाए, दिस लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पेयर बनाया। ये तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इसमें कॉमन लोगे कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप देख रहे हो कि ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। लिमिट x टेंस टू 0 8, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक फैक्टर तो ये आ गया इसका। और दूसरा आप देख रहे हो कि यहाँ 1 है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये दो फैक्टर बेसिकली हमने इसके पूरे क्वेश्चंस को बनाए। अब देखो, आप लोग जानते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ और यहाँ यूज करेंगे, जिससे कि 1 फिनिश हो जाए और हमारी ये वाली फॉर्मेट बन जाए। अब जब इस फॉर्मूले को यहाँ आप यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 8 x टू द पावर 8 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर। इस पर ध्यान देना, यहाँ थीटा की पोजीशन पर है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो जब यहाँ थीटा बाई 2 आएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट। और इसी तरीके से इस ब्रैकेट में यूज करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। तो ये चीज आप लोग के पास आ गई, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 8 मल्टीप्लाई 2 इंटू
साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास x टू द पावर 8 है, इसको हम अब इसके और इसके नीचे यूज करेंगे। तो आप देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 मल्टीप्लाई 2, ये तो हमारा हो गया ये 8, ये 2 और ये 2। अब इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4 अपॉन x टू द पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8 x टू द पावर 4। तो ये जो 8 पावर थी इसको हमने x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ आपको यहाँ ध्यान देना है, ये है साइन स्क्वायर और ये है पावर 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x स्क्वायर का स्क्वायर। और जब x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, यानी मैं करके बताता हूँ, ये हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 32, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से देखो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ बात आपको ध्यान देना है कि यह है एक्स स्क्वायर बाई 4 और यह है एक्स स्क्वायर। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ नीचे 4 से डिवाइड किया और ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया। ऐसे यहाँ पर 8 इंटू 8। तो अब ये ध्यान देने वाली बात है आपको कि ये आ जाएगा हमारे पास 32। ये देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 4 का स्क्वायर 16 बाहर आया। इसी तरीके से ये स्क्वायर है 8, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो 64 बाहर आया। तो ये हमने अपनी लिमिट को किया ब्रेक। तो यानी ये बन गया हमारे पास x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर बाई 8 अपॉन x स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो x बाई यानी x स्क्वायर बाई 4 ऑल्सो टेंड्स टू 0, x स्क्वायर बाई 8 ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा फैक्टर आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और ये पूरा फैक्टर आपका 1 हो गया। तो आपके पास बच जाएगा, इसको हमने डिवाइड किया 2 टाइम्स, तो ये 1 अपॉन 32 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 32। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था जेईई लेवल का क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग मुझे जरूर बताना, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करूंगा। आपका दिन शुभ हो।